Hello guys. So only 5 to 6 days are left in ZET exam and अभी जस्ट मैंने एक मॉक दिया आईएमएस का ZET का, तो उसमें स्कोर के बारे में बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो मॉक ऑन द डिफ़िकल्ट साइड, बिकॉज जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उससे क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, इसलिए मॉक भी ओवरऑल डिफ़िकल्ट हो गया। और जो अनकॉमन टॉपिक्स होते हैं जैसे कि क्यूए में ज्योमेट्री हो गया या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और वीआरसी में पोएम बेस्ड आरसी हो गया, वो उसके क्वेश्चंस इजी थे बट वो अनकॉमन टॉपिक्स हैं, तो ओवरऑल वो डिफिकल्ट ही हो गया। ओवरऑल जो मैंने स्कोर किया है वो 20 पॉइंट समथिंग किया है, 20.5 आफ्टर निगेटिव मार्क्स। अगर मैं सेक्शनल्स की बात करूं तो I got in VARC only 3.5 marks, which is very low, and in DM section 8 marks, and in QA section 10 to 11 marks, between 10 to 11। तो ओवरऑल मॉक डिफिकल्ट था, तो स्कोर सही है, लेकिन VARC में काफ़ी लो है। इसमें भी मैं आराम से 6-7 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकता था। और इसमें मैंने अपने अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया, जैसे कि क्यूए में मैंने जो सिंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उसे बाद में किया और कम किया, जो डीआई वाले क्वेश्चन से वो ज़्यादा अटेम्प्ट किए, तो इसी वजह से थोड़ा सा मेरा स्कोर इसमें अच्छा है क्यूए में पहले की तुलना में। और वीआरसी में जो सिंगल वाले थे वही मैंने अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता है इसी वजह से स्कोर इस बार मेरा थोड़ा कम आया। और डीएम में जो पहले स्ट्रैटेजी थी कि हाँ, जो इजी क्वेश्चंस हैं वो पहले करने, वही मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको अपना मॉक का स्कोर दिखाता हूँ और आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन, इसमें मैंने यही वाला मॉक दिया था 101, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो इस पर क्लिक करता हूँ। तो गाइस, इसमें सबसे जो अच्छा स्कोर है वो है मेरा डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इसमें मेरी जो लॉजिक है डिसीजन मेकिंग का वो मेरा बन गया है। मतलब 50 to 60% तो बन ही गया है, बाकी 40% के लिए मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे कि अब जैसे ये जो दो क्वेश्चन है तो सिली मिस्टेक की वजह से मेरे से गलत हो गया। मुझे इसमें से कोई सा भी ऑप्शन लग नहीं रहा था कि वो पक्का एक्यूरेट होगा, इसलिए मैंने मतलब फ्लूक मारा, इसमें ऑल ऑफ द अबव मारा, स्मार्ट गेस मारा, बट ये गलत हो गया। और इसमें तो ये तो जेन्युइनली गलत था, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। बाकी तो सारे जो मैंने किए हैं वो करेक्ट ही हुए हैं। और एक ये भी क्वेश्चन था जो कि मेरे से रह गया, और मैंने इसमें ये स्ट्रैटेजी फॉलो की जो कि जेन्युइनली काम करती है, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। जैसे कि जो इजी क्वेश्चन है, जैसे आप ये वाले देखो 13 to 15 वाले, ये काफ़ी कम लेंथ के हैं और इसको आप तुरंत पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं टारगेट करता हूँ और उनको ट्राई करता हूँ विद इन 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स में दोनों हो गए। और उसके बाद मैंने जो लॉन्ग लेंथ वाले थे उसको किया। देखो, आप खुद ही देखो ना, लॉन्ग लेंथ वाले जो है उसमें मेरा टाइम भी ज़्यादा लगा और इनकरेक्ट भी हो गया, और जो शॉर्ट वाले हैं उसमें एक्यूरेसी भी सही है। तो ये है मेरी ओवरऑल डीएम की स्ट्रैटेजी। और अब मैं बात करता हूँ क्यूए की। तो क्यूए में गाइज ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला नहीं मालूम था, तो इस वजह से मैं या भूल गया था, इस वजह से हो नहीं पाया। और ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अनकॉमन टॉपिक से था और ये भी डिफ़िकल्ट ही मुझे लगा। ये बाकी ये सब तो इजी क्वेश्चन थे, जो कि यहाँ पे करेक्ट दिख रहे हैं। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न था लेकिन मैंने इसे मार्क किया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये इजी था लेकिन मुझे आ नहीं रहा था, मतलब 2-3 क्वेश्चन जो थे जो कि काफ़ी इजी थे बट हो नहीं पाए। और अब मैं बताता हूँ आपको डीआई के बारे में। हाँ, तो डीआई में ये वाला तो मुझे बिल्कुल चोपा सेट लगा। चोपा सेट इन द सेंस, वो कैटकिंग वाले बोलते हैं ना चोपा। चोपा मतलब
बिल्कुल ही ईजी, जिसको कि बहुत आसानी से किया जा सकता है विद इन 10 मिनट्स। इसमें कुछ था ही नहीं, तो यहाँ से मेरे 3 नंबर बढ़ गए, तीनों के तीनों इसमें सही भी हो गए। और एक ये वाला सेट था जो कि मैं लास्ट में करने तो वाला था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से नहीं कर पाया। अगर ये मैं कर लेता तो मेरा इसमें 2 नंबर आराम से और बढ़ जाता। तो इसमें मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो की कि मैंने मतलब डी आई को इग्नोर नहीं किया, डी आई को भी मैंने टाइम दिया और उस पर एफर्ट लगाया, जिससे कि ज़्यादा नहीं, मेरे 4-5 नंबर तो डी आई से आराम से बढ़े हैं, और बाकी तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन से बढ़े हैं। और मैं नेक्स्ट मॉक में जो ये मतलब 2 डी आई थे तो एक किया, एक नहीं किया, मैं अगले मॉक में दोनों अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। और अब आते हैं वर्बल एबिलिटी पे। तो वर्बल एबिलिटी में सबसे बुरा मेरा परफॉर्मेंस है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, मतलब ग्रीन तो खोजना पड़ रहा है तब मिल रहा है, बाहर जगह रेड है और अनअटेम्प्टेड ही है। तो इसमें मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा, इसमें मेरी वीकनेस है, इसको मुझे वर्क करना पड़ेगा इसमें जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ कि जो सिंगल वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं पहले करूँ, और जो आरसी वाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ उसे मैं करूँ बाद में। लेकिन इसमें मेरी से ये गलती होगी, जो सिंगल वाले क्वेश्चंस है वो काफ़ी मेरे से गलत हो गए, इसी वजह से मेरा स्कोर इसमें गिर गया। मुझे वीआरसी में ही अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। तो गाइज, अगर कोई वीआरसी में कोई एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताना कि वीआरसी को कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा नहीं बताना तो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी तो बता ही देना। ये देखो गाइज, ये क्वेश्चन इजी ही था लेकिन हुआ नहीं मेरे से। तो इसमें तो मैं सोच रहा हूँ कि 15 to 20 अटेम्प्ट करूँ और जिसमें से कि 12 करेक्ट हो जाए। और चलो गाइज, जीके का तो कुछ बताना ही नहीं, लेकिन चलो जीके भी बता ही देता हूँ। जीके में कुछ नहीं होता है, बस जीके में 20 क्वेश्चन हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर 5-6 भी सही हो जा रहे हैं तो ठीक है। जैसे कि इसको मैंने इस सेक्शन को मुश्किल से 5 से 6 मिनट में कर दिया था, जिसमें से कि मेरा 6 करेक्ट हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन से, आप पॉज करके भी देख सकते हो। तो ये हो गया जीके के सारे क्वेश्चन इजी थे, लेकिन हाँ, अगर किसी को एक्सेलराई में ही जाना है तो जीके तो को क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये था मेरा ओवरऑल। देखो गाइस, ओवरऑल तो मेरा 36 करेक्ट है, बस निगेटिव ने नंबर मेरे खा लिए अच्छे से। तो मैं अपना स्कोर दिखाता हूँ आपको, यही गाइस मेरा स्कोर है। तो प्लीज़ गाइस, अगर किसी ने मॉक दिया हो जैट का तो कमेंट में ज़रूर बताना अटेम्प्ट स्ट्रेटजी और अपना मॉक स्कोर। अब मैं ये मॉक देने जा रहा हूँ 102। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि।